चैनल मिशन एसएससी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में सी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया हूँ और 2 से 3 वीडियो में हम लोग सी का कवर करेंगे पूरा, और जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उस सबको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स एन हार्श जैरिंग मिक्सचर ऑफ साउंड। तो एक ऐसा साउंड है जो कि एक तरह से कंफ्यूजिंग और डिसएग्रीएबल साउंड है। डिसएग्रीएबल मतलब अच्छे से समझने योग्य या अपनाने योग्य नहीं, कह सकते हैं एक तरह का कोलाहल। तो कैकोफोनी उसी के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कैजोलमेंट। कैजोलमेंट मीन्स होता है कैजोलमेंट मीन्स होता है चापलूसी। यूज़ ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री। यूज़ ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, तो इसको हिंदी में चापलूसी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है कैलस। कैलस मीन्स शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। मीन्स ऐसा शो करना या होना इनसेंसिटिविटी और क्रूअल डिसरिगार्ड अन्य लोगों के लिए। तो संवेदना या आपको कैलस का अगर हिंदी में बात करूँ तो कैलस मतलब कठोर को, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और सफरिंग। तो कैलस उसी के लिए यूज हुआ है, कठोर के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ क्रूएल जो है और डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, ये जो इससे आपको याद रखना है, कैलस कठोर के लिए। नेक्स्ट है कैल्यूमनी। कैल्यूमनी मीन्स to make false and defamatory statements in order to damage someone's reputation। तो इसको ब्लास्फेमी भी कह सकते हैं या डेक्री भी कह सकते हैं, DECRY डेक्री। तो किसी को डिफेम करने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट में रखना और उसका एक तरह से रेपुटेशन को डैमेज करना। इसके लिए स्लैंडर भी एक वर्ड यहाँ पे, या एस्पर्सन भी कह सकते हैं, वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिन मीन्स ऑफ रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग अ डॉग। रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग अ डॉग मतलब एक तरह से कहें तो कनेक्टेड विथ डॉग्स भी कह सकते हैं, कुत्ते से के जैसा या संबंधित कैनिन का यूज़ किया गया है। और कैनिबल मीन्स समवन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। जो ह्यूमन फ्लेश को ईट करते हो कैनिबल कहलाता है। नेक्स्ट है केप। केप मीन्स ए स्लीवलेस ड्रेस। ए स्लीवलेस ड्रेस मीन्स बिना बाजू का वस्त्र। नेक्स्ट है कैप्साइज। कैप्साइज मीन्स टू सिंक बोट और शिप, मतलब टू सिंक बोट और शिप। तो बोट का या शिप का डूब जाने के सेंस में, कैप्साइज होने के सेंस में यहाँ यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट है आपका कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मीन्स ए सब्सटेंस कॉजिंग कैंसर। नेक्स्ट है कैरिकेचर। ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू काउज लाफ्टर। लाफ्टर को काउज करने के लिए किसी पिक्चर को, किसी व्यक्ति के पिक्चर को, फोटो को इस तरह से ड्रॉन किया गया है हाईली एग्जैगरेटेड मैनर में, ताकि उससे लाफ्टर काउज हो, उसको कैरिकेचर कहा गया है। नेक्स्ट है कैरोल। मीन्स अ रिलीजियस फोक सॉन्ग और पॉपुलर हिम्न इन क्रिसमस। तो कैरोल जो है क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग है जो कि क्रिसमस पे गाया जाता है। नेक्स्ट है कैस्केड। ए स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन ए रॉकी हिल साइड। रॉकी हिल साइड के पास जो स्मॉल वाटरफॉल का जो ग्रुप ऑफ वाटरफॉल भी कह सकते हैं, जो कि फ्लोइंग डाउन यानी कि बहता है, या इसको कैस्केड को इसको हम लोग झरना भी कहते हैं। तो ये एक तरह का वाटरफॉल। नेक्स्ट है कैटाक्लिज्म। सडन एंड वायलेंट चेंज, मतलब एकाएक और जो वायलेंट चेंज हो।
नेक्स्ट है कैटालॉग, ए लिस्ट ऑफ बुक्स। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटालॉग बेसिकली हम लोग को दुकान में मिलता है सामानों का, उसमें प्राइस और उसका स्पेसिफिकेशन रहता है। अगर मैं बात करूँ इसका और डेफिनेशन का, तो एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग दैट पीपल कैन लुक एट या बाय। तो एक तरह से वो सूची के तरह बना हुआ रहता है कैटालॉग में, तो उसको भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक मीन इन्वॉल्विंग सडन ग्रेट डैमेज। अगर इसकी बात करें तो कालमिटी या फिर डिजास्टर भी कह सकते हैं इसके लिए। तो कैटास्ट्रोफिक जो है इन्वॉल्विंग सडन ग्रेट डैमेज। नेक्स्ट है कैथेड्रल, ए वेरी बिग चर्च। ए वेरी बिग चर्च, ये कैथेड्रल वर्ड का यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका कैवेलियर, ए जेंटलमैन टेकिंग केयर ऑफ ए लेडी। तो कैवेलियर आपका दो मीनिंग का हो जाता है। एक जेंटलमैन जो कि टेकिंग केयर ऑफ लेडी, वो किसी लेडी का ध्यान रखता हो, या कैवेलियर मतलब लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न। प्रॉपर कंसर्न का जहाँ पे लैक हो उस स्थिति को भी कैवेलियर कहा गया है। नेक्स्ट है कैवेलरी, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। एक ऐसे ऐसे घुड़सवार सेना कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कैवोट, जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली। जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली। नेक्स्ट है आपका कैवोट, जंप और डांस एक्साइटेडली, ये सर सेम हो गया है। नेक्स्ट है सीज फायर, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो कंट्री के बीच ऐसा एग्रीमेंट हुआ हो कि वो जो है अपना युद्ध को एक तरह से विराम के अवस्था में रखेंगे, उसको सीज फायर। नेक्स्ट है सेलिबेसी, स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। और सेलिबेट मीन्स वन हु इज अनमैरिड। तो सेलिबेसी में वैसा अवस्था जिसमें अनमैरिड रहा गया हो, उसको सेलिबेसी कहा गया है। और सेलिबेट में है आपका वन हु इज अनमैरिड, या फिर अ पर्सन हु हैज़ चूजन नॉट टू मैरी। वैसा व्यक्ति जो तय किया हो कि वो अनमैरिड रहेगा, सेलिबेट। नेक्स्ट आपका सिमिट्री, मीन्स प्लेस ऑफ ब्यूरियल, दफनाने का जगह, कब्रिस्तान कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका सीनोटाप। सीनोटाप, ए टॉम्ब लाइक मोनूमेंट टू समवन ब्यूरिड एल्सवेयर, especially one is commemorating people who died in war। तो सीनोटाप जो है टॉम्ब लाइक मोनूमेंट है टू समवन ब्यूरिड या एल्सवेयर, जो उस जगह पे या उस जगह पे बनाया गया हो, ना कि वही जगह पे उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहीं पे वो उसको ब्यूरिड यानी कि दफनाया गया हो, कहीं और उसका टॉम लाइक मोनूमेंट जो है आपका इस्टेब्लिश किया गया हो, जो कि एक वार में आपका किल्ड हुए हों उसके लिए, और उसके यादगार के लिए, एक तरह से अज्ञात सैनिक की यादगार के लिए। और इसमें कंडीशन है कि आपका वो ज़रूरी नहीं है और कहीं और ज़रूरी नहीं है कि वह उसके दफनाने की जगह पे। नेक्स्ट है सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड herbaceous प्लांट ऑफ जेनिटल फैमिली। मतलब एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड herbaceous प्लांट है जो ऑफ जेनिटल फैमिली, जेनिटल फैमिली से, जेनिटियल फैमिली से जो बिलोंग करता है। नेक्स्ट है सेंटाजेनेरियन, मीन्स 100 years or more, a person who has attained the ages of 100 years or more। नेक्स्ट है सेंचुरी, सेंचुरी नहीं है, सेंटेनरी, सेलिब्रेशन ऑफ 100th ईयर। 100th ईयर सेलिब्रेशन को सेंटेनरी कहा गया है। नेक्स्ट है सेंटेनियल। सेंटेनियल मीन्स 100th एनिवर्सरी।
100th anniversary. Next is centurion, the commander of century in ancient Roman army. The commander of a century in ancient Roman army. एक तरह से 100 सैनिकों का दल का सेनापति को सेंटूरियन कहा गया। नेक्स्ट है आपका सेरामिक्स, आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स फ्रॉम क्ले। पॉट्स को बनाने का आर्ट क्ले के जरिए जो ये आर्ट है उसको सेरामिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चेफ। चेफ मीन्स CHAFE, चेफ, रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। रब करना किसी पार्ट ऑफ बॉडी से ताकि हम वार्मथ और सेंसेशन को रीस्टोर कर पाएँ, एक तरह से उसको मेंटेन रख पाएँ, तो उसके लिए चेफ का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है चैंट, से अ प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस। से अ प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस, इसका मतलब होता है एक तरह से प्रेयर का यूज़ हुआ हुआ सिंगिंग वॉइस के जरिए। नेक्स्ट है आपका कैओटिक, सिचुएशन इन विच एवरीथिंग हैपनिंग इन कन्फ्यूज्ड वे। कैओटिक इज़ अ सिचुएशन इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ कन्फ्यूज्ड वे। तो कन्फ्यूज़न में किसी सिचुएशन का व्यतीत होना, कैओटिक का कंडीशन अभी जगह जगह पे माइग्रेंट वर्कर को देखा जा रहा है, तो वो कंडीशन कैसा है, तो कैओटिक है। नेक्स्ट है आपका चैपल, दैट पार्ट ऑफ चर्च विच इज़ यूज्ड फॉर प्राइवेट प्रेयर। ऐसा पार्ट ऑफ चर्च जिसका प्रयोग प्राइवेट प्रेयर के यूज़ के लिए किया जाता हो। नेक्स्ट है आपका चॉफियर। चॉफियर मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट कार। CHAUFFEUR, चॉफियर। नेक्स्ट है chieftain. Chieftain means a leader of a group, the leader of a group. chieftain, चीफ मतलब लीडर होता ही है, chieftain का वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया गया है, लीडर ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट है क्रिश्चियन, यूज फॉर फर्स्ट टाइम, यूज फॉर फर्स्ट टाइम, क्रिश्चियन। नेक्स्ट है आपका सर्कमलोक्यूशन, द इनडायरेक्ट वे और राउंड अबाउट ऑफ सेइंग समथिंग। मतलब जो इनडायरेक्ट वे में किसी चीज़ को कहना और घुमा फिरा कर भी कर सकते हैं किसी चीज़ को कहना। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंशियल, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। कोई क्लूज किसी पर्टिकुलर सीन में का अवेलेबल होना, उसको सर्कमस्टेंशियल कहा गया है। नेक्स्ट है क्लिंचे, एन ओवर यूज्ड फ्रेज और ओपिनियन, एन ओवर यूज्ड फ्रेज और ओपिनियन। नेक्स्ट है आपका क्लिंटेल, कस्टमर्स ऑफ अ प्लेस, कस्टमर्स ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस के कस्टमर को का आपको बताया गया है क्लिंटेल। नेक्स्ट है आपका क्लिक, अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल, क्लिक। नेक्स्ट है कॉकटेल, एन अल्कोहलिक ड्रिंक कंसिस्टिंग ऑफ स्पिरिट और सेवरल स्पिरिट्स मिक्स्ड विथ फ्रूट जूस, लेमनेड और क्रीम। तो एक तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक है जो कि कंसिस्ट करता हो स्पिरिट्स, सेवरल स्पिरिट और उसमें फ्रूट जूस, लेमनेड, ये सब क्रीम वगैरह यूज़ हुआ हो। नेक्स्ट है आपका कोयर्सन, कोयर्सन मीन्स यूज़ ऑफ फोर्स टू और थ्रेट टू मेक समवन एग्री। मतलब किसी को ज़बरदस्ती एग्री कराने के सेंस में, किसी चीज़ के लिए रेडी कराने के सेंस में कोर्सन का यूज़ किया गया है। इसी के लिए कैजुअलमेंट भी आया है। नेक्स्ट है आपका कॉफर, COFFER, कॉफर, ए प्लेस वेयर ऑल मनी इज केप्ट, ए प्लेस वेयर ऑल मनी इज केप्ट, इट्स कॉल्ड कॉफर। नेक्स्ट है आपका कोफल, कोफल मीन्स अ लाइन ऑफ एनिमल्स ऑफ स्लेव्स फास्टेंड और ड्राइवन ऑल टुगेदर, अलोंग टुगेदर। मतलब एक ऐसा एनिमल्स का मतलब लाइन और स्लेव्स माने स्लेव्स जो कि एक तरह से ड्राइविंग अलोंग टुगेदर एक साथ
उसको चलाने के लिए यूज़ किया हुआ है। लाइन ऑफ एनिमल्स ऑफ स्लेव्स फास्टिंग और ड्राइविंग ऑल अलॉन्ग टुगेदर। नेक्स्ट है आपका कलीग, अ को वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड कलीग। नेक्स्ट है कॉलोनी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन नेशनलिटी, एक नेशनलिटी के ग्रुप ऑफ पीपल को कॉलोनी कहा गया। या इथनिक ग्रुप लिविंग इन फॉरेन सिटी। नेक्स्ट है कोल्ट, यंग मेल हॉर्स इज कॉल्ड कोल्ट। नेक्स्ट है कमेमोरेट, टू सेलिब्रेट द डे इन रिमेम्बरिंग ऑफ ग्रेट पर्सन, मतलब किसी डे को सेलिब्रेट करने के सेंस में उसके कोई बहुत अच्छे या ग्रेट पर्सन के याद में उसको कमेमोरेट कहा गया। और इसी वीडियो में हम लोग फ्रेजल वर्ब सी के कवर करेंगे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कॉल ऑन मीन्स टू विजिट अ पर्सन, किसी के से जाकर भेंट करना। द PM विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स, किसी से जाकर भेंट करना पर्सन के लिए आया है, जबकि कॉल एट जो है प्लेस के लिए आया है। लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस बट यू वेयर नॉट एट होम। नेक्स्ट है कॉल फॉर, टू डिमांड। एक था आस्क फॉर, वो भी डिमांड के लिए आता था। एक है कॉल फॉर, ये भी डिमांड के लिए। आंसर एक्सप्लेनेशन, मांग करना। दिस इज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हर, मतलब वो डिमांडिंग है एक तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए अगेंस्ट हर। नेक्स्ट है कॉल फोर्थ, टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन, प्रतिक्रिया पैदा करना। टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन। द न्यू लैंड एक्विजिशन बिल कॉल्ड फोर्थ, तो एक तरह से टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन या इलिसिट। नेक्स्ट है कॉल इन, टू समन या सेंड फॉर, बुलावा भेजना। टू समन या सेंड फॉर। नेक्स्ट है कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल, स्थगित करना। द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के मीटिंग को कॉल ऑफ किया गया, मतलब कैंसिल किया गया। तो इस पेज में था हम लोग का कॉल ऑन, टू विजिट अ पर्सन, कॉल आउट, टू विजिट ए प्लेस, कॉल फॉर, टू डिमांड, कॉल फॉर, टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन इलिसिट, कॉल इन, टू समन एंड सेंड फॉर, कॉल फॉर, टू कैंसल। नेक्स्ट है आपका कॉल अप, टू रिकॉल, याद करने के सेंस में कॉल अप। नेक्स्ट है कॉल अपॉन, टू इनवाइट, टू डू समथिंग। कॉल अपॉन या ऑन, टू इनवाइट, टू डू समथिंग, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। कॉल अपॉन या ऑन, टू इनवाइट, टू डू समथिंग, टू इनवाइट, टू डू समथिंग। नेक्स्ट है आपका कैरी अवे, टू अराउज टू मच इमोशन या जील, उत्तेजित करना, भावुक करना। टू अराउज टू मच इमोशन या जील, उत्तेजित करना, भावुक करना। I was carried away by emotional scenes of the movie. To arouse too much emotion / zeal, to arouse too much emotion या zeal, भावुक करना। Carry off, to execute, कार्यान्वित करना, यानी कि उस चीज़ को एक तरह से एग्जीक्यूट करने के सेंस में। टू एग्जीक्यूट, कैरी ऑफ, टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है कम बाय, टू गेट, मिलना या प्राप्त करना, कम बाय। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाई ए गुड जॉब नाउ ए डेज, मतलब एक गुड जॉब को पाना मुश्किल है इस दिनों। नेक्स्ट है कैरी ऑन, मीन्स ऑन जो है हमें एक तरह से कंटिन्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो कैरी ऑन मीन्स टू कंटिन्यू, जारी रखना। नेक्स्ट है आपका कैरी आउट, टू कंप्लीट और फुलफिल, टू एग्जीक्यूट, किसी कार्य या आदेश को पूरा करना। वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो इस पेज में हमारा कॉल अप मीन्स टू रिकॉल, याद करना। द विक्टिम ट्राई टू कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट बट शी कुड नॉट, विक्टिम जो है, पीड़ित जो है, वो प्रयास कर रही है याद करने का, क्या चीज़, जो एक्चुअल सीक्वेंस है, जो उसका इंसिडेंट का एक्चुअल सीक्वेंस है उसको। नेक्स्ट है कॉल अपॉन मीन्स या ऑन मीन्स टू इनवाइट टू डू समथिंग, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। आई कॉल यू अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब टू इनवाइट, कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपका कैरी अवे, टू अराउज टू मच
है टू मच इमोशन और झील, मतलब एक तरह से उत्तेजित करना, भावुक करना। झील या इंथुजियाज्म भी कह सकते हैं। आई वॉज कैरिड अवे बाई इमोशनल सीन्स। नेक्स्ट है कैरी ऑफ, टू एग्जीक्यूट, कार्यान्वित करना, टू एग्जीक्यूट। टू रोल ऑफ रोमियो वॉज डिफ़िकल्ट बट ही कैरिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूटिफुली। मैंने रोमियो की तरह रोल करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो कैरी ऑफ किया, मतलब एग्जीक्यूट किया, कार्यान्वित किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरह से ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है कम बाय, टू गेट, मिलना या प्राप्त करना, कम बाय। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाय ए गुड जॉब नाउ ए डे। कैरी ऑन मीन्स टू कंटिन्यू, जारी रखना। यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडी, मतलब अपने स्टडी को जारी रखने के सेंस में एग्जाम्पल है। कैरी आउट, टू कंप्लीट और फुलफिल, टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है कैरी थ्रू, टू सस्टेन या टू परसिस्ट, बनाए रखना, कैरी थ्रू। आई कैरिड थ्रू द फीलिंग दैट आई हैड फॉर हिम टू द प्रेजेंट। मैं अपना जो फीलिंग है वो बनाए रखा, जो कि मेरा उसके प्रति जो पहले था वो आज भी एक तरह से है। नेक्स्ट है कैच ऑन, टू अंडरस्टूड या टू बिकम पॉपुलर, लोकप्रिय होना, कैच ऑन, लोकप्रिय होना, कैच ऑन। नेक्स्ट है वर्क, इसका एग्जांपल है वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू कैच ऑन द सिलेबस। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा यदि आपको सिलेबस को कैच ऑन करना है। नेक्स्ट है कैच अप विथ, कैच अप विथ, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना। वर्क हार्ड टू कैच अप विद देम, मतलब उसको वर्क हार्ड करने बोल रहा है अगर उसके बराबरी में आना है तो। नेक्स्ट है चांस अपॉन, चांस अपॉन, टू मीट या गेट बाय चांस, अचानक मिल जाना, चांस अपॉन। आई चांस्ड अपॉन वन ऑफ माई फ्रेंड व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है क्लियर ऑफ, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप मुक्त करना, क्लियर ऑफ, ही वॉज क्लियर ऑफ बाय द जज। नेक्स्ट है क्लोज इन, टू इनसर्कल क्लोजली, चारों तरफ से घेरना। द पुलिस पर्सनल क्लोज्ड इन ऑन द सस्पेक्ट। कम अबाउट, टू हैपन, घटित होना। हाउ डिड दिस ह्यूज लॉसेस इन योर बिजनेस कम अबाउट। नेक्स्ट है आपका कम अक्रॉस, टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और मीट बाय चांस, अचानक मिल जाना, कम अक्रॉस। और यहाँ पे अचानक मिल जाने के लिए एक और आया था चांस अपॉन। कम अक्रॉस और चांस अपॉन जो है दोनों अचानक मिल जाने के सेंस में है, लेकिन यहाँ पे है टू गेट बाय चांस या टू मीट, यहाँ पे है टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली या टू मीट और मीट बाय चांस। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे। मीनिंग जो है नियरली सेम है, और अगर हिंदी की बात करें तो एकदम सेम मीनिंग है। कम डाउन, टू बिकम लोअर और चीपर, नीचे आ जाना, सस्ता होना, कम डाउन। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सपोज टू कम डाउन सून। नेक्स्ट है कम फॉरवर्ड, टू ऑफर हेल्प, सहायता के लिए आगे आना, कम फॉरवर्ड। नेक्स्ट है टू क्लोज डाउन, स्टॉप, टू स्टॉप ऑपरेटिंग, बंद हो जाना। द पेट्रोल पंप्स ऑफ रिलायंस क्लोज्ड डाउन। नेक्स्ट है कम इन फॉर, टू रिसीव, सब्जेक्टेड टू रिसीव या सब्जेक्टेड टू, सामने करना। हिज मिसडिमेन्योर कम इन फॉर हार्श क्रिटिसिज्म, मतलब उसको जो है उसका मिसडिमेन्योर जो है उसके हार्श क्रिटिसिज्म को सामना करने पर ला दिया एक तरह से। कम ऑफ, टू ओरिजिनेट, टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी के रिजल्ट या परिणाम के लिए ओरिजिनेट, टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग। नथिंग कम ऑफ हिज एफर्ट्स थ्रू ही ट्राइड हिज बेस्ट, मतलब उसके द्वारा जो एफर्ट्स किया गया था उसका रिजल्ट जो है कुछ भी नहीं आया, जो कि वो अपने तरफ से थ्रू ही ट्राइड बेस्ट दिया था। नेक्स्ट है कम ऑफ मीन्स हैपन या सक्सीड, होना, सफल होना। द डील डिड नॉट कम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स, कम ऑफ, होना या सफल होना। नेक्स्ट है कम आउट,
टू मेक इनटू पब्लिक व्यू हैपन, बाहर आना, जाहिर होना। द इन्वेस्टिगेटिंग टीम मस्ट कम आउट with the truth as soon as possible. The investigating team must come out with the truth as soon as possible. Next, come round to accept someone's opinion. दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना. He took some time to come round to my side, but now he agrees to my opinion. इसका मतलब हुआ वो जो है कुछ समय लिया मेरे बात या विचार को मानने में, बट नाउ ही एग्रीज टू माई ओपिनियन, लेकिन अब वो मेरे ओपिनियन से एक तरह से एग्री है। नेक्स्ट है कम डाउन। कम डाउन मीन्स टू फॉल या टू पास बाई एज ट्रेडिशन। कम डाउन मीन्स नीचे आना, एक दूसरी पीढ़ी में जाना, एक तरह से दोनों मीनिंग दे रहा है। दिस कस्टमर हैव कम डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल मतलब ऐसा समय जिसे भुलाया नहीं जा सकता, उसके लिए आपका यूज़ हुआ है। तो दिस कस्टमर हैव कम डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। केम थ्रू to do what is needed or expected, to become communicated। जो जरूरी है वो करना, संक्षिप्त करना, संप्रेषित करना। The message of the PM came through loud and clear। To do what is needed or expected or to become communicated। Next है come to gain। Come to means to gain। come to means to gain। कम ऑफ हो गया था आपका। come to means to gain consciousness और to cover to get result। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। लगभग 15 वर्ड और बचा होगा, 15 फ्रेजल वर्ड, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे।